Assalamu alaikum students, I'm Dr. Rabia and today we will learn the classification of different skeletal muscles. Skeletal muscles की जो different classes बनाएंगे हम different basis के ऊपर हम वो पढ़ेंगे. कौन कौन सी basis पे हम classify कर सकते हैं skeletal muscle fibers को? कलर की बेस पर, on the basis of the orientation of the muscle fibers, मसल फाइबर की अरेंजमेंट की बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, रीजन की बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस रीजन के मसल्स हैं, और साथ के साथ एक्शन जो परफॉर्म किया जाता है बाय दैट मसल ड्यूरिंग अ सर्टेन मूवमेंट, उसकी बेस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. कलर की बेस पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये कलर डिफरेंस जो है लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर पर्टिकुलरली जो है वो अपीयर होता है, एक डिस्टिंक्शन नज़र आ रही होती है दो मसल फाइबर्स के बीच में. जैसे फ़िश या चिकन वगैरह की हम अगर एग्जांपल लें तो उसके अंदर हमें जो मसल सेल्स हैं वो रेड कलर के अपीयर होते हैं, लेग के मसल, और जो ब्रेस्ट के मसल्स हैं वो पेल अपीयर हो रहे होते हैं. ह्यूमन बीइंग के अंदर भी इसी तरह से जो हमारे पास पूरा स्केलेटल मसल है उसके अंदर ये कलर डिफरेंस जो है वो आ रहे होते हैं, यानी ये रेड स्केलेटल फाइबर्स या वाइट मसल फाइबर्स, इस तरह के वेरियस मसल फाइबर्स जो हैं वो एक सेल के अंदर पड़े हुए होते हैं, लेकिन वेरियस रेशियोज के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल डिमांड ऑफ दैट मसल. ठीक है, कि अगर किसी मसल की फंक्शनल डिमांड जो है वो पोस्चर से रिलेटेड है तो वहाँ पे जो है वो उस टाइप के मसल्स ज़्यादा होंगे. अभी हम देख लेंगे कि ये किस टाइप के मसल में कौन सा मसल फाइबर ज़्यादा होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो आई एंड हैंड के मसल्स हैं उनमें वाइट फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, और जो सोलियस एंड मसल्स ऑफ द बैक हैं, यानी लेग का मसल सोलियस मसल है, और जो आपके मसल्स हैं बैक के उसमें हमारे पास रेड फाइबर्स ज़्यादा होंगे, यानी मसल्स के रेड फाइबर्स ज़्यादा होंगे. अब ये हैं क्या? कलर की बेस पर हमारे पास जो रेड स्केलेटल मसल्स वो होंगे जिनके पास रेड फाइबर्स या रेड मसल सेल्स ज़्यादा होंगे. मसल सेल्स क्योंकि लेंथी होते हैं, लेंथ में बड़े हुए होते हैं, इस वजह से हम इन सेल्स को फाइबर्स भी कहते हैं. सो ऐसे मसल्स जिनके पास रेड फाइबर्स ज़्यादा होंगे उनको हम रेड स्केलेटल मसल्स बोलेंगे. ऐसे मसल्स जिनके पास वाइट सेल्स ज़्यादा होंगे, फाइबर्स ज़्यादा होंगे, उनको हम वाइट स्केलेटल मसल्स बोलते हैं. इनका दूसरा नाम स्लो ट्विच मसल फाइबर्स भी है, क्योंकि इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो स्लो एंड सस्टेन्ड होती है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है. मायोग्लोबिन क्वांटिटी ज़्यादा होती है. मायोग्लोबिन इज़ द हीमोग्लोबिन ऑफ द मसल. हीमोग्लोबिन अब क्या करती है, एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करती है. तो मायोग्लोबिन जो है वो एक ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन है मसल्स के अंदर, और मायोग्लोबिन की क्वांटिटी रेड मसल्स के अंदर ज़्यादा होगी. न्यूक्लियाई मोर टुवर्ड्स द सेंटर होंगे, डायामीटर इनका स्मॉलर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे. माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा इसलिए क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, एनर्जी जो है उनको रिक्वायर्ड है. आपके ग्रेविटी मसल्स हैं, ये पोस्चरल मसल्स हैं, इनको थ्रू आउट काम करना पड़ता है. एंटी ग्रेविटी मसल्स यानी ये वो मसल्स हैं जिनकी फंक्शनिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी है, इस वजह से मायोग्लोबिन की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा है. जी लाइंस थिकर होंगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड होगी या सस्टेन्ड होगी. दे आर रेजिस्टेंट, हाईली रेजिस्टेंट टू फटीग. अभी मैंने बताया कि ये हमारे पास क्या है, एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं, तो इनको जो है वो ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है. दैट्स वाई दे आर रेजिस्टेंट टू फटीग, यानी इनमें ईजिली फटीग नहीं होती, लैक्टिक एसिड नहीं बनता. फटीग ये है ना कि उसमें लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, तो इसमें डिलेड होगी. सर्कुलेशन वेल डेवलप्ड है, और क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी जो है वो मायोग्लोबिन ज़्यादा थी, इस वजह से भी जो है वो हमारे पास क्या है कि सर्कुलेशन वेल डेवलप्ड है टू सप्लाई द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ कंटिन्यूसली. लोकेशन इसकी क्या है कि मोस्टली ये पोस्चरल मसल्स हैं. एग्जाम्पल जो है वो वास्टस लेटरालिस मसल है. Vastus lateralis is one of the 4 muscles of the front of the thigh. थाई के फ्रंट पे 4 मसल्स लगे हुए होते हैं, उन 4 में से एक मसल का नाम वास्टस लेटरालिस है, और ये रेड स्केलेटल मसल है. ऑन द अदर हैंड वाइट स्केलेटल मसल्स वो हैं जिनमें वाइट मसल फाइबर्स ज़्यादा होंगे,
ये फास्ट ट्विच मसल्स भी होते हैं। इनमें मायोग्लोबिन की क्वांटिटी जो है वो लिटिल होती है, बहुत थोड़े से मायोग्लोबिन होती है इनके अंदर। जो मसल्स के अंदर न्यूक्लियस हैं वो पेरिफेरी की तरफ ज़्यादा होंगे, डायामीटर लार्जर होगा इनका, माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी कम होगी, जी लाइंस थिनर होंगी। इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रैपिड एंड अनसस्टेन्ड होती है, इमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। रेजिस्टेंस टू फटीग बहुत स्लो है, बहुत कम है। सर्कुलेशन पुअर है। सेगमेंटल मसल्स हैं मोस्टली ये, यानी ये वो मसल्स हैं जो पोस्चर से रिलेटेड नहीं है, एक सेगमेंट एक रीजन के पर्टिकुलर मसल्स हैं। एग्जांपल इसकी वास्टस मीडियालिस मसल है, अगेन उसी तरह से इट इज़ वन ऑफ द मसल ऑफ द थाई, फ्रंट ऑफ द थाई। इंटरमीडिएट मसल्स की हम बात करें तो इंटरमीडिएट मसल्स जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं बिटवीन दीज टू मसल्स, इस वजह से हम उसको इंटरमीडिएट कह रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द मसल फाइबर्स, कि ओरिएंटेशन क्या है मसल फाइबर्स की विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ पुल ऑफ दैट मसल। लाइन ऑफ पुल हम अभी थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं। तो ओरिएंटेशन की बेस पर हम मसल्स को दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप है हमारे पास वो मसल्स का जिनके पास मसल्स के फाइबर्स की अरेंजमेंट पैरेलल होगी टू द लाइन ऑफ पुल, और एक वो अरेंजमेंट है जिनके अंदर मसल्स के फाइबर्स की अरेंजमेंट ऑब्लीक होगी टू द लाइन ऑफ पुल। पैरेलल अरेंजमेंट वाले मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट ज़्यादा होती है, उनकी पावर कम होती है, और दे आर एबल टू लिफ्ट मोर ऑफ द वेट फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसे मसल्स की जिनके अंदर मसल्स के फाइबर्स की अरेंजमेंट जो है वो क्या होगी, पैरेलल होगी टू द लाइन ऑफ पुल। पैरेलल के अंदर हम मजीद 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल मसल, एक फ्यूजिफॉर्म मसल्स, और एक क्लास है स्ट्रैप लाइक मसल्स की। क्वाड्रिलेटरल मसल जो है वो हमारे पास क्या है कि मसल्स की पैरेलल अरेंजमेंट होती है फाइबर्स की, पैरेलल किसके, लाइन ऑफ पुल के। ऐसे मसल्स की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। दे अपीयर क्वाड्रिलेटरल इन अपीयरेंस, ठीक है, कि इनकी जो अपीयरेंस है वो क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल होगी। क्वाड्री मीन 4 एंड लेटरल मीन साइडेड, यानी 4 साइडेड अपीयरेंस होगी इनकी। अब लाइन ऑफ पुल पैरेलल है, ठीक है, मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट क्या है, लाइन ऑफ पुल के पैरेलल है। यानी अगर इस मसल फाइबर ने कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स्ड स्टेज के अंदर मसल की जो कंडीशन थी वो ये थी, लेंथ इतनी थी। कॉन्ट्रैक्शन के बाद मसल्स की लेंथ इतनी हो गई है, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो लाइन ऑफ पुल है की डायरेक्शन है वो क्या है, पैरेलल है टू द फाइबर्स अरेंजमेंट। एग्जाम्पल इज थायरोइड मसल, दिस मसल इज द थायरोइड मसल। नेक्स्ट इज फ्यूजिफॉर्म मसल। फ्यूजिफॉर्म ये स्पिंडल शेप्ड मसल है। इसमें क्या होगी, मसल्स की फाइबर्स अगेन उसी तरह से पैरेलल होगी टू द लाइन ऑफ पुल। मसल्स के फाइबर्स जो हैं वो बेली रीजन में स्प्रेड हुए हुए होंगे, लेकिन जैसे जैसे पेरिफेरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, अपने एंडिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, तो मसल फाइबर्स है वो कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगे, इनकी एंडिंग जो है वो थिन होना शुरू हो जाएगी। लाइक दिस यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि जो मसल फाइबर्स हैं वो बेली के रीजन में पैरेलल हैं टू ईच अदर, ठीक है, और कन्वर्ज हुए हैं। ऑन द अदर हैंड इसके जो एंड्स हैं वो बारीक हुए हैं, कन्वर्ज हुए हैं। मसल्स के एंडिंग जो है वो टेपर ऑफ कर रही है, और इस तरह से ये पूरी की पूरी अपीयरेंस जो है वो हमें स्पिंडल शेप्ड अपीयरेंस आ रही है। इस वजह से हम इसको स्पिंडल शेप्ड या फ्यूजिफॉर्म शेप्ड भी मसल बोलते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो बाइसेप ब्रेकियाई मसल है। ये जो आपको मसल दिखाया गया, दिस इज द बाइसेप ब्रेकियाई मसल। नेक्स्ट इज स्ट्रैप और रिबन लाइक्ड मसल, ठीक है। रिबन लाइक मसल का क्या मतलब है कि इन मसल्स की लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। अगेन उसी तरह से मसल्स के फाइबर्स की अरेंजमेंट जो होगी वो पैरेलल होगी टू द लाइन ऑफ पुल। अब इसमें 2 तरह के मसल्स के फाइबर्स के अरेंजमेंट है। एक वो टाइप है जिसमें मसल्स के फाइबर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इंसर्शन कंटिन्यूसली जो है वो स्प्रेड किए हुआ, बीच में कोई गैप नहीं आया हुआ, ब्रेक नहीं आया हुआ, अपने ओरिजिन पॉइंट से इंसर्शन तक कंटिन्यूसली ही लगे हुए हैं, ठीक है। मसल्स के फाइबर्स की लेंथ लंबी है और पैरेलल है टू द लाइन ऑफ पुल, पैरेलल है टू द लाइन ऑफ पुल। इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं,
एक ये आ गए, ठीक है, एक ये टाइप आ गई मसल की जिसमें हमने पढ़ा कि मसल फाइबर्स रन फॉर इंटायर लेंथ ऑफ द मसल। एग्जाम्पल सार्टोरियस मसल है, ये आपको जो मसल दिखाया गया हाईलाइटेड इन ग्रीन कलर, ये मसल सार्टोरियस मसल है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास मसल फाइबर्स की लेंथ तो ज़्यादा है लेकिन बीच में गैप आए हुए हैं, बीच में ट्रांसवर्सली अरेंज्ड टेंडन इंसर्शन आई हुई हैं, ठीक है। दिस इज़ एन अदर टाइप ऑफ द सेम क्लास कि आपकी मसल फाइबर्स हैं तो पैरेलल ही टू द लाइन ऑफ पुल, बट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन टू द इंसर्शन हमारे पास ट्रांसवर्सली अरेंज्ड टेंडनस इंसर्शंस आई हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ये जो आपको मसल दिखाया गया है ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है विच इज़ अ मसल ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। मसल फाइबर्स रन ओवर अ शॉर्टर सेगमेंट्स बिकॉज देयर आर ट्रांसवर्स टेंडनस इंसर्शंस एट इंटरवल्स। एग्जाम्पल इज रेक्टस एब्डोमिनस मसल। अब हम वो क्लास देख लेते हैं जिनके अंदर मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट ओब्लीक है, एट सम एंगल है टू द लाइन ऑफ पुल। इनके अगेन उसी तरह से रिवर्स हो जाएंगे तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी पावर ज़्यादा होगी, इनकी रेंज ऑफ मूवमेंट कम होगी और ये लाइटर वेट उठाने के लिए स्पेशलाइज्ड होंगे। इसको हम कौन कौन सी क्लास के अंदर कैटेगराइज करते हैं? पिनेट मसल्स, सिलेंड्रिकल मसल, कन्वर्जेंट मसल, सर्कुलर मसल, स्पाइरलाइज्ड मसल और क्रूशिएट मसल्स। पिनेट मसल्स, पिनेट वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? पिनेट वर्ड का फेदर लाइक अपीयरेंस, पर की तरह की अपीयरेंस। इसमें जो फेसिकल्स फाइबर्स की अरेंजमेंट होगी वो ओब्लीक होगी टू द लाइन ऑफ पुल। इसकी ओब्लीक अरेंजमेंट की वजह से जो मसल की स्ट्रेंथ है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन वो बढ़ जाती है। इसको हम फर्दर 3 क्लासेस के अंदर कैटेगराइज करते हैं, सेमी पिनेट या यूनिपिनेट मसल, बाईपिनेट मसल, मल्टीपिनेट मसल। यूनिपिनेट मसल के अंदर हमारे पास क्या होगा? ये रिजेंबल करेगा हाफ ऑफ द फेदर को। ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है इसमें क्या है कि ये जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर है ये लाइन ऑफ पुल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंडन है। इसके अराउंड, इस लाइन ऑफ पुल के अराउंड जो मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट है वो ओब्लीक है बट टू सिंगल साइड ऑफ द पुल, लाइन ऑफ पुल। एक साइड पे, लाइन ऑफ पुल के एक साइड पे आपके जो है वो मसल्स फाइबर्स की अरेंजमेंट है। इस तरह की जो अरेंजमेंट है मसल की वो आपका क्या है? यूनिपिनेट मसल। एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप आर टिबियालिस पोस्टीरियर मसल, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल एंड पिरोनियस टर्शियस मसल। नेक्स्ट इज बाईपिनेट मसल। अब बाईपिनेट मसल उस तरह से ही होगा कि 2 यूनिपिनेट मसल साथ साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, लाइक दिस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कि अगर आप इसको बीच में से कट करोगे तो आपका क्या होगा? एक साइड की लाइक दिस, टोटल हम बीच में से कट कर रहे हैं तो टेंडन के एक साइड पे मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट जो है वो ओब्लीक है। ऑन द अदर हैंड इस वाले का टेंडन जो है वो इधर पड़ा है, यानी दोनों के टेंडन्स जो हैं वो इकट्ठे मर्ज हुए हैं। तो 2 यूनिपिनेट मसल्स जब साइड बाय साइड जुड़े हुए होंगे तो वो आपके अपेयरेंस जो है वो बाईपिनेट मसल्स की हो जाएगी। ये कंप्लीट फेदर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट के अंदर क्या है कि मसल्स का जो टेंडन है वो लाइन ऑफ पुल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टेंडन जो है वो सेंट्रली प्लेस्ड है, सेंटर में है और इस सेंटर से दोनों साइड्स पे मसल्स के फाइबर्स जो हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं, निकल रहे हैं। एग्जाम्पल इज रेक्टस फेमोरस मसल एंड द डोर्सल इंट्रोशियाई मसल. Dorsal interosseous muscles are the muscles of the hand, fan-shaped muscles of the hand. नेक्स्ट इज़ मल्टीपिनेट मसल. मल्टीपिनेट मसल जो है वो हमारे पास अगेन उसी तरह से बहुत सारे पिनेट मैसेज जब एक दूसरे के साथ कंपोज हुए हुए होंगे, साइड बाय साइड लगे हुए होंगे, तो जो अपेयरेंस आएगी वो मल्टीपिनेट अपेयरेंस है. इसको अगर आप देखोगे तो ये एक बाईपिनेट है, एक ये बाईपिनेट है, एक ये बाईपिनेट है, एक इसी तरह से ये बाईपिनेट है. तो इस तरह से जो अरेंजमेंट है आपके फाइबर्स की वो क्या है, मल्टीपिनेट अपेयर हो रही है. ये उन रीजन के अंदर मल्टीपिनेट अपेयरेंस होगी मसल फाइबर्स की जहाँ पे रेंज ऑफ मोशन तो ऑल दो लिमिटेड है, बट इस लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन के अंदर भी ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जांपल डेल्टॉइड मसल एंड सबस्कैपुलरिस मसल. ये मसल जो आपको दिखाया गया, ये डेल्टॉइड मसल का सेक्शन दिखाया गया, कट दिखाया गया, और ये जो मसल है ये सबस्कैपुलरिस मसल है.
इसमें भी जो मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट है वो क्या है, मल्टीपिनेट है। नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल पिनेट या सरकमपिनेट मसल्स। अब ये वो मसल्स हैं जिनमें मसल फाइबर्स या लाइन ऑफ पुल जो है वो सेंट्रली प्लेस्ड है, और इस सेंट्रली प्लेस्ड लाइन ऑफ पुल से जो मसल फाइबर्स हैं वो ओरिजिनेट कर रहे हैं और कन्वर्ज कर रहे हैं। दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट जो होगी मसल फाइबर्स की, ये सरकमपिनेट है। सेंटर में क्या है, ऑस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट है, सिलेंडर है या टेंडन है, जहाँ से आपके मसल फाइबर्स जो हैं वो कन्वर्ज होंगे ओब्लिकली, ठीक है। और इस तरह की जो है वो मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट जो है वो सरकमपिनेट अरेंजमेंट है। एग्जांपल इज टिबियालिस एंटीरियर मसल। दिस मसल इज टिबियालिस एंटीरियर मसल। ये आपकी लेग का इंटीरियर साइड पे लगा हुआ एक मसल है। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट मसल और फैन शेप्ड मसल। पिछला हमने पढ़ा था सिलेंड्रिकल या सरकमपिनेट मसल, उसमें हमने देखा कि एक पॉइंट से सारे मसल्स के फाइबर्स जो हैं वो ओरिजिनेट कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, एक सर्कमफेरेंस जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास कन्वर्जेंट मसल्स ही हैं, ठीक है, यानी मसल एक सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेट करेंगे, एक थिन और पॉइंट से ओरिजिनेट करेंगे और उसके बाद जो है वो कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। कि ये उसकी एक कन्वर्जेंट पॉइंट है जहाँ से वो मसल्स के फाइबर्स ओरिजिनेट कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, इस तरह की अपीयरेंस होगी, और उस स्मॉलर पॉइंट से निकलने के बाद वो कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगे। या इन अदर वर्ड्स एक साइड मसल की ब्रॉडेस्ट होगी और एक साइड जो होगी वो थिनेस्ट होगी, टेपर ऑफ हुए में होंगे। एग्जाम्पल क्या है, पेक्टोरालिस मेजर मसल, ग्लूटियस मिनिमस मसल एंड द टेम्पोरालिस मसल। ये आपको जो मसल्स दिखाए गए हैं, ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है, पेक्ट मेजर है, फ्रंट पे लगा हुआ मसल है, और ये आपका जो मसल है ये ग्लूटियस मिनिमस मसल है, जिसकी भी फैन शेप्ड अपीयरेंस है। नेक्स्ट आर स्पाइरलाइज्ड मसल। स्पाइरलाइज्ड मसल नाम से जो है वो कुछ आइडिया हो रहा है कि स्पाइरलाइज्ड मसल्स मीन ये वो मसल फाइबर्स होंगे जिनमें मसल्स के फाइबर्स की अरेंजमेंट ट्विस्टिंग वाली होगी। मसल फाइबर्स अपने पाथवे के टाइम कहीं ना कहीं ट्विस्ट खा रहे होंगे, टर्न ले रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेटिसिमस डोर्साई मसल। अब उसने बताया कि ये जो हमारे पास लेटिसिमस डोर्साई मसल है ये ब्रॉडेस्ट मसल है बॉडी का, ये जो आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया। ये ब्रॉडेस्ट मसल अपनी इंसर्शन पे जब पहुंचता है, क्लोज टू इंसर्ट होता है, तो ट्विस्ट खाना शुरू कर देता है। यू कैन सी इट इन दिस डायग्राम क्लियरली कि जो मसल फाइबर्स हैं ये अब क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट हो रहे हैं जैसे जैसे ये अपनी इंसर्शन के करीब पहुंच रहे हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो है वो क्या कहलाती है, स्पाइरलाइज्ड मसल्स। अब ये स्पाइरलाइज्ड यानी ट्विस्टिंग हो रही है क्लोज टू इंसर्शन जाकर। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और टाइप है इसकी, या इसके अंदर ट्विस्टिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ओरिजिन या इंसर्शन के करीब हो, बल्कि जो मसल बेली के अराउंड फाइबर्स होंगे वो भी ट्विस्ट खा सकते हैं अराउंड सम स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सुपिनेटर मसल। ये मसल फाइबर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी बेली की जगह से ट्विस्ट खा रहे हैं। एंड अगेन इन दिस डायग्राम ये पेक्ट मेजर ही मसल है, ये मसल के फाइबर्स भी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मसल जो है वो ट्विस्ट खा रहे हैं अराउंड इट्स पाथवे। नेक्स्ट इज क्रूशिएट मसल। क्रूशिएट मसल अगेन उसी तरह से एक मॉडिफाइड फॉर्म है स्पाइरलाइज्ड मसल की। इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे स्पाइरलाइज्ड मसल के अंदर फाइबर्स ट्विस्ट खा रहे थे, इसी तरह से क्रूशिएट मसल के अंदर भी जो फाइबर्स होंगे वो ट्विस्ट खाएंगे, लेकिन ट्विस्टिंग इस तरह से होगी कि वो आपको क्रिस क्रॉस अपीयरेंस देंगे, ठीक है, क्रिस क्रॉस अपीयरेंस, इस तरह की ट्विस्टिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टर्नोक्लॉइडोमेस्टॉइड मसल। दिस इज़ द स्टर्नोक्लॉइडोमेस्टॉइड मसल। इसमें मसल फाइबर्स जो हैं वो क्या हैं, ये आपको क्रिस क्रॉस अपीयरेंस आ रही है। ये कुछ फाइबर्स हैं जो स्टर्नम से ओरिजिनेट हो रहे हैं और कुछ फाइबर्स हैं जो क्लेविकल से ओरिजिनेट हो रहे हैं, और इस तरह से इनके मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट जो है वो क्रिस क्रॉस हो रही है। अगेन हमारे पास एक और मसल है एडेक्टर मैग्नस मसल। ये एडेक्टर मैग्नस मसल के फाइबर्स भी जो हैं वो ट्विस्ट खा रहे हैं और एक आपको क्रिस क्रॉस अपीयरेंस जो है वो दे रहे हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलर मसल्स या स्फिंक्स्टरल मसल्स। इसमें मसल फाइबर्स जो हैं वो एक सर्कुलर पैटर्न के अराउंड या सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हुए हुए हैं, और पर्टिकुलरली दिस अरेंजमेंट इनक्लोजेस अ बॉडी ऑरिफिस। ऑरिफिस ओपनिंग को बोलते हैं, ठीक है। बॉडी की ओपनिंग की
अराउंड जो मसल फाइबर्स की सर्कुलर अरेंजमेंट होगी, सच टाइप ऑफ मसल फाइबर्स आर प्लेस्ड इन सर्कुलर मसल ग्रुप। एग्जाम्पल क्या है इनकी? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ओक्यूलाई आंख के स्ट्रक्चर को बोलेंगे, ठीक है। तो ये आई के अराउंड जो मसल्स हाईलाइट किए गए हैं इन ग्रीन, इसके अंदर आप देख रहे हो कि मसल्स के फाइबर्स को किस तरह से अरेंज किया हुआ है, सर्कुलर पैटर्न के अंदर अरेंज किया हुआ है। एंड दिस इज द ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ओरिस मीन माउथ, तो माउथ के अराउंड जो मसल फाइबर्स की सर्कुलर अरेंजमेंट है वो हमारे पास क्या है, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई ओरिस। अभी तक हमने पढ़ा कि स्केलेटल मसल फाइबर्स को कलर की बेस पर रेड, वाइट और इंटरमीडिएट स्केलेटल फाइबर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मसल फाइबर्स अरेंजमेंट हमने दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। एक वो थे जिसमें हमने देखा कि मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट पैरेलल थी टू द लाइन ऑफ पुल, और एक वो मसल्स थे जिनकी ओब्लिक थी टू द पुल। इसके अंदर मज़ीद हमने कैटेगराइज पढ़ लिया यूनिपिनेट, बाईपिनेट, मल्टीपिनेट, और हमारे पास फ्यूजिफॉर्म मसल्स, स्पाइरलाइज्ड मसल्स, इनकी फर्दर सब कैटेगरीज पढ़ ली। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू रीजन, कि वो जिस रीजन के मसल होंगे हम रीजनल बेसिस पे भी मसल्स को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब के मसल जो अपर लिम्ब के साथ एसोसिएटेड होंगे, जिसमें हमारे पास बाइसेप ब्रेकियाई आ जाता है, आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स आ जाएंगे, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स आ जाएंगे, मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब अगेन उसी तरह से जो आपकी लोअर लिम्ब के जितने भी मसल्स होंगे आप उसको लोअर लिम्ब के रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। एक्शन की बेस पर मसल को क्लासीफाई किया जाता है। एक्शन की बेस पर इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है कि एक सर्टेन मूवमेंट के टाइम पे मसल जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा उस टाइम पे वो क्या है, यानी हम इसको एक्शन की बेस पर प्राइम मूवर्स या एगोनिस्ट में क्लासीफाई करते हैं, एंटागोनिस्ट, फिक्सेटर्स एंड साइनर्जिस्ट। ये अभी एग्जांपल से जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। एगोनिस्ट वो मसल है जो किसी भी मूवमेंट को इनिशिएट कराएगा, ठीक है। जब जो मूवमेंट जिस मसल की कॉन्ट्रैक्शन से इनिशिएट होगी वो आपका मसल जो है वो एगोनिस्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जब आपने एल्बो फ्लेक्शन करनी है तो एल्बो फ्लेक्शन जो है वो ब्रेकियालिस मसल से ओरिजिनेट होती है। ब्रेकियालिस मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है तो आपकी एल्बो जो है वो फ्लेक्स होना शुरू हो जाती है, और जब एल्बो की एक्सटेंशन होगी तो ट्राइसेप ब्रेकियालिस मसल जो है वो एगोनिस्ट के तौर पे काम करेगा। अब इट डजंट मीन कि एगोनिस्ट हमेशा कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ही जाए। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन विच द मसल लेंथ इज शॉर्टन। मसल्स की जो ओरिजिन और इंसर्शन है वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे होंगे और मसल की लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड कंसेंट्रिक। अगर ये एक मसल की ओरिजिन है और एक ये मसल की इंसर्शन है ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट, लेकिन कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगी कि आपके ओरिजिन इंसर्शन के पास आ जाए, और दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज टर्म्ड एज कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ज़रूरी नहीं है कि एगोनिस्ट हमेशा कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ही भी जाए। एगोनिस्ट मसल्स जो है वो ई सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी जा सकते हैं, कि ऐसी कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल की लेंथ जो है वो बढ़ जाए। लाइक नॉर्मल लेंथ ये है तो सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल की लेंथ बढ़ेगी, दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी टर्म्ड एज ई सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल इज एंटागोनिस्ट। ये वो मसल होगा, अच्छा अब ज़रूरी नहीं है कि जो एगोनिस्ट होगा वो हमेशा एगोनिस्ट ही रहेगा। स्विचिंग ओवर हो सकती है बिटवीन टू मसल्स। कभी किसी मूवमेंट में जो एगोनिस्ट था वो किसी दूसरी मूवमेंट में एंटागोनिस्ट हो सकता है। ये अभी आगे हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे जब सारे मसल्स देख लेंगे। एंटागोनिस्ट मसल वो है जो अपोज करेगा स्पेसिफिक मूवमेंट एट सर्टेन जॉइंट, यानी जो अपोज करेगा एगोनिस्ट मसल की कॉन्ट्रैक्शन को। फॉर एग्जांपल ब्रेकियालिस मसल जो है वो एल्बो एक्सटेंशन के टाइम पर एंटागोनिस्ट का काम करेगा, जबकि ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल जो है वो एल्बो फ्लेक्शन के टाइम पे एंटागोनिस्ट का काम करेगा। When an antagonist muscle contracts to initiate a movement, the antagonist muscle also undergo the contraction and then slowly relax as the force of contraction of agonist muscle increases. कि अगर किसी भी मूवमेंट के टाइम पर एगोनिस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है टू इनिशिएट अ मूवमेंट, तो एंटागोनिस्ट मसल भी कॉन्ट्रैक्शन में जाता है और फिर वो स्लोली रिलैक्स होना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो रिलैक्स होना शुरू होगा वहाँ से एगोनिस्ट मसल की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से एंटागोनिस्ट मसल जो है वो एक स्मूथ
और प्रिसाइज मूवमेंट को परफॉर्म कराने में हेल्प करता है एगोनिस्ट मसल की। आगे ये आ गया कि एंटागोनिज्म जो है वो किसी भी मसल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये वो प्रॉपर्टी है जो एक सर्टेन टाइम पे मसल परफॉर्म कर रहा होता है। यानी वही बात कि जो एगोनिस्ट है वो हमेशा एगोनिस्ट रहेगा, जो एंटागोनिस्ट है वो हमेशा एंटागोनिस्ट रहेगा, ऐसे नहीं है। आगे उसकी बता दिए कि मूवमेंट्स जो हैं जब रिवर्स हो जाएंगी तो फिर जो आपके मसल्स का फंक्शन था एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट वो भी रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट में ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल एगोनिस्ट के तौर पर काम करता है और ब्रेकियालिस मसल और ब्रेकियालिस मसल जो है वो एंटागोनिस्ट के तौर पर काम करता है। इसी तरह से जब फ्लेक्शन होती है तो फ्लेक्शन में आपका ब्रेकियालिस मसल एगोनिस्ट के तौर पर काम करता है, जबकि ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल एंटागोनिस्ट के तौर पर काम करता है। अब यहाँ पे एक टर्म है रेसिप्रोकल इनर्वेशन की। रेसिप्रोकल इनर्वेशन का मतलब यह है कि फॉर एफिशिएंट एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट मसल मस्ट बी इनहिबिटेड ड्यूरिंग द एक्साइटेशन ऑफ एगोनिस्ट, ताकि यानी साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ एंटागोनिस्ट। अगर एगोनिस्ट मसल के पास ये मैसेज जा रहा है कि मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है तो एट द सेम टाइम एंटागोनिस्ट मसल के पास ये मैसेज जाएगा कि इस मसल को रिलैक्स होना है। दिस टाइप ऑफ इनर्वेशन इज टर्म्ड एज रेसिप्रोकल इनर्वेशन। और ये रेसिप्रोकल इनर्वेशन आपकी स्मूथ प्रिसाइज मूवमेंट परफॉर्म्ड बाय द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्लास है साइनर्जिस्ट की। साइनर्जिस्ट मीन्स ये हमारे पास वो ग्रुप ऑफ मसल होगा या वो मसल होगा जो है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की फेवर में काम करेगा, यानी उनके साथ मिलकर काम करेगा। दीज आर द पार्शियल एंटागोनिस्ट टू प्राइम मूवर्स ओवर अ मल्टी एक्सियल जॉइंट। अब हमारे पास कुछ ऐसे एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट मसल्स होंगे जो एक से ज़्यादा जॉइंट के ऊपर से पास कर रहे होंगे, जैसे आपके पर्टिकुलरली हैंड के मसल्स हैं वो मल्टी एक्सियल जॉइंट से गुजरते हैं, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा जॉइंट से वो पास करते हैं। सो जब एगोनिस्ट एक से ज़्यादा जॉइंट से पास करेगा तो प्रॉक्सिमल जॉइंट के ऊपर अनवांटेड मूवमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए साइनर्जिस्ट मसल भी जो है वो किस में चले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर चले जाएंगे। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि जब आपने एक टाइट फिस्ट बनाई हुई है तो ये जो फिस्ट है ये फ्लेक्सर्स की लॉन्ग डिजिटल फ्लेक्सर्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है। अब ये लॉन्ग जो आपके फ्लेक्सर्स मसल्स हैं ये मल्टी एक्सियल जॉइंट है, मोर देन 2 जॉइंट से जो है मोर देन 1 जॉइंट से पास थ्रू कर रहे होते हैं। टाइट फिस्ट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी एल्बो को एक्सटेंशन में लेकर जाना पड़ेगा ताकि आपके फ्लेक्सर्स जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। आप जब ये सुन रहे होगे तो आप खुद परफॉर्म करोगे अपनी अपनी बॉडी के ऊपर कि अगर आप टाइट फिस्ट बनाते हो और अपनी रिस्ट को जो है वो फ्लेक्शन में लेकर जाते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फिस्ट जो है वो खुलना शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाती है उसकी मसल। तो इसी वजह से कि क्योंकि फ्लेक्सर मल्टी एक्सियल जॉइंट है वो एट अ टाइम फिंगर्स के ऊपर फ्लेक्शन करा रहा है, जब आप उसको रिस्ट के ऊपर भी फ्लेक्शन कराओगे तो उसकी जो पावर है या उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओवर 2 जॉइंट्स। और पहले जो एक जॉइंट के ऊपर पूरा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करा रहा था उसको अब 2 जॉइंट्स के ऊपर कराना है, इस वजह से उसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। दिस इज़ द साइनर्जिस्ट एक्शन ऑफ द मसल। नेक्स्ट आर फिक्सेटर्स। ये वो मसल्स हैं जो स्टेबलाइज करते हैं जॉइंट को अपनी पोजीशन के अंदर। पर्टिकुलरली अगेन उसी तरह से उन मसल्स का जो मसल्स मल्टी एक्सियल जॉइंट है, प्रॉक्सिमल जॉइंट के ऊपर स्टेबलाइजेशन के लिए जो मसल्स काम करेंगे वो फिक्सेटर्स मसल होंगे। मेजॉरिटी ऑफ फिक्सेटर मसल्स जो हैं वो हिप जॉइंट या शोल्डर जॉइंट के अराउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल मसल्स अराउंड द शोल्डर
and the elbow joint contract to fix these joints during the supination and pronation of the forearm. कि जब आपने सुपिनेशन या प्रोनेशन करानी है फोर आर्म की, तो उस टाइम पे शोल्डर और एल्बो जॉइंट के मसल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि ऊपर वाले जॉइंट्स के ऊपर मोशन ना हो सके. During overhead abduction, the rotator cuff muscles undergo the contraction and stabilize the head of the humerus. This stabilization helps the trapezius muscle to cause the overhead abduction. कि जब आपने overhead abduction करनी है तो फिर rotator cuff muscles contraction में जाते हैं ताकि humerus जो है वो stabilize हो सके, और जब humerus stabilize हो जाएगी तो trapezius easily अपना function perform कर सकेगा. ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. जो बात नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.